ड्राई HCl गैस एसिड नहीं होती, लेकिन पानी में जाते ही डेंजरस एसिड बन जाती है। आखिर क्या मैजिक है ऐसा पानी में? चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। Hey, this is Pallavi and this is our channel Pallavi Ideas Zone। तो आज हम कर रहे हैं एसिड बेसिस सॉल्ट्स। जैसे कि बच्चा तुम लोगों ने अपने घर में भी देखा होगा, हम एसिड को कहाँ कहाँ देखते हैं। हम लोग एसिड यूज भी करते हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं। और बेसिस कहाँ पे यूज करते हैं? सोप्स हो गए, डिटर्जेंट, बाथरूम्स में, वॉशरूम्स में हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग बेस देखते हैं। तो देखो, फ्रॉम द लेमन इन योर किचन टू द सोप इन योर बाथरूम। तो हम लोग क्या देख सकते हैं? किचन में हमारे एसिड चीज, बहुत सारी एसिडिक चीजें होती हैं, और बाथरूम में हमारे बहुत सारे क्या होते हैं? बेसिस होते हैं। ये हम रियल लाइफ में अपने देखते हैं, जो हमारे फूड को टेस्ट और घर को क्लीन करने के काम आते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारी बॉडी में क्या कर रहे हैं? रोल प्ले कर रहे हैं। तो यही चीज है एसिड, बेसिस और हमारे सॉल्ट्स का। तो आज हम डिटेल में इस चैप्टर को देख रहे हैं बेटा, जिसमें हम लोग सारे सब्सटेंसेस को देखेंगे कि ना कि सिर्फ केमिस्ट्री तक, हमारी खुद की लाइफ में भी एसिड बेसिस कैसे रोल प्ले कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या चीज आ रही है? एसिड और बेसिस हमारी खुद की एवरीडे लाइफ में सबसे पहले फर्स्ट चीज है हमारी लेमन। लेमन क्या चीज है? लेमन हमारा कौन सा, लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट है? लेमन टेस्ट में बहुत ज्यादा क्या होता है? खट्टा होता है। इसीलिए हम सारे एसिड्स की प्रॉपर्टी में क्या लिखते हैं? एसिड्स आर सार इन टेस्ट, खट्टे होते हैं। तो इसमें लेमन में हमारा सीट्रिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है, जो इसको शार्प सार टेस्ट देता है, एक खट्टा टेस्ट देता है। ये किसके कारण होता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ विच एसिड? सीट्रिक एसिड। हर एक चीज में सेम एसिड प्रेजेंट नहीं होता, अलग अलग एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें हमारे पास लेमन में कौन सा एसिड है? सीट्रिक एसिड प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है विनेगर। विनेगर क्या होता है? हमारे कुकिंग में अगर कोई चीज तुम्हें बनानी है उसमें काम आता है, या फिर कुछ क्लीन करना उसमें काम आता है। तो विनेगर हमारा कौन सा एसिड है? विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट है? एसिटिक एसिड, CH3COOH। हम लोग बोल सकते हैं CH3COOH, एसिटिक एसिड प्रेजेंट है हमारा। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है? कर्ड। कर्ड मीन्स, कर्ड क्या है हमारा? दही, योगर्ट। ठीक है, इसमें क्या चीज है? इसमें भी एक एसिड प्रेजेंट है। कौन सा एसिड प्रेजेंट है? लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है। तो ये बेसिकली कैसे प्रोड्यूस होता है? बाय फर्मेंटिंग बैक्टीरिया। ये तुम लोगों ने छोटी क्लासेस में अच्छे से करा हुआ है कि दूध से कर्ड कैसे होता है, कर्डलिंग कैसे होती है, ये तुम लोगों को पता है। तो इसमें भी कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? हमारा लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं बेस, सोप और बेकिंग सोडा। अब इनको तुम लोग कभी टच करके टेस्ट करके देखोगे, या तुम्हारे मुंह में कभी सोप बाई चांस चला भी जाता है, तो तुमने देखा होगा इनका टेस्ट बड़ा कड़वा होता है, बिटर होता है। तो देखो, ये जो होते हैं ये बेसिक इन नेचर होते हैं, और कभी भी इनको टच करोगे स्लिपरी होते हैं, स्लिपरी भी होते हैं और कड़वे भी होते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा टच करके बेकिंग सोडा को टेस्ट करना, ये ऐसे नहीं खाए जाते, किसी चीज में मिला के कुकिंग में यूज होते हैं, जैसे ब्रेड वगैरह बनाने में, तो वहां पे तुम लोग इसको यूटिलाइज करते हो। तो दीज आर सम एसिड और बेसिक जो तुम्हारी एवरीडे लाइफ में यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है? अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एसिड और बेसिक होते क्या है, क्या डिफरेंस होता है। एसिड हमारे वो सब्सटेंसेस हैं, याद रखने के लिए सबसे बड़ी चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक चीज रिलीज करते हैं। क्या चीज? जब भी एसिड को तुम डिसॉल्व करोगे पानी में, पानी में घोलने के बाद ये कौन से आयंस प्रोड्यूस करते हैं? H पॉजिटिव आयन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये कौन से आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं? H पॉजिटिव आयन जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। और इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉर्मल बोले तो क्या होती है इनकी प्रॉपर्टीज? इनका टेस्ट क्या होता है? खट्टा होता है। सेकंड, इनका जो, अगर आप लिटमस पेपर में इसको टेस्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? ऑलवेज टर्न्स रेड। ब्लू लिटमस टर्न्स इनटू रेड। रेड का मतलब क्या है? देखो, अब इसके लिए ना बहुत इजीली तुम लोग याद रख सकते हो, एसिड का मतलब होता है कुछ डेंजरस साइन। रेड किस लिए यूज होता है? डेंजर के लिए यूज होता है। तो जब भी कोई चीज रेड में कन्वर्ट होती है
तो मतलब क्या हो रहा है, वो क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है। ये मेटल के साथ रिएक्ट करके कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस। आगे हम ये प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। और इनका पीएच जो होता है वो हमेशा क्या होता है, लेस देन 7। 7 न्यूट्रल वैल्यू होती है, 7 से नीचे एसिड, 7 से ज्यादा बेस होता है हमारा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, और हमारे पास कौन से एसिड है, सिट्रिक एसिड भी इसका एग्जाम्पल है। दीज आर सम एसिड्स। ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, स्ट्रॉन्ग वीक क्या होते हैं हम आगे करते हैं। सबसे पहले ये चीज याद रखनी है, एसिड्स वो हैं जिनको पानी में घोलने पे दे प्रोड्यूसेस विच काइंड ऑफ आयंस, H पॉजिटिव आयन। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, H पॉजिटिव आयन। सेम वे बेस क्या चीज होती है, बेस हमारे वो सब्सटेंसेस है जिनको पानी में घोलने के बाद ये OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करती हैं। विच आयंस, OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। इनमें कौन से आयंस होते हैं, OH नेगेटिव आयंस, जब भी पानी में डिसॉल्व करते हैं। इनका जो टेस्ट है वो क्या होता है, इनका टेस्ट बिटर होता है, कड़वा होता है, और प्लस इनको टच करोगे तो इनको फील करोगे तो ये स्लिपरी टू टच होते हैं, जब भी करोगे हाथों में से ये स्लिप होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं फील स्लिपरी, टेस्ट बिटर। कड़वा टेस्ट होता है और स्लिपरी क्या होता है, इनको टच करने पे फील होता है। ये ध्यान से करना है। और इनमें OH नेगेटिव आयंस होते हैं। डन। नेक्स्ट इनका आप देखो, B फॉर बेस, B फॉर ब्लू। तो अगर कोई भी चीज तुम्हारी रेड टू ब्लू हो रही है, याद रखने के लिए क्या है, बेस। रेड फॉर डेंजरस दैट इज एसिड, एंड B फॉर ब्लू दैट इज बेस। B से ब्लू, B से बेस। ये याद रखने के लिए कि अगर तुम कंफ्यूज होते हो रेड ब्लू से, तो यहाँ से तुम लोग इजीली समझ सकते हो। ये इसका मेन काम क्या होता है, जो एसिड्स होते हैं ये उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो जब भी हमारे एसिड और बेस, यानी कि बेस एसिड के साथ मिलके उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज। क्या बना देगा, सॉल्ट प्लस वाटर। इज इट क्लियर। तो बेस का काम होता है न्यूट्रलाइज करना एसिड को एंड बनाना सॉल्ट और वाटर। जैसे उसका पीएच जो है वो लेस देन 7 है, वैसे ही इसका पीएच क्या होगा, मोर देन 7 होगा। इसके लिए एग्जांपल क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये क्या है, इसके एग्जाम्पल्स है, दे आर सम बेसिस। अब एक टर्म है एल्कलाई। एल्कलाई क्या होता है, एल्कलाई भाई, अब सारे के सारे बेस जो होते हैं वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो जो बेस हमारे पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कलाई। एन एल्कलाई इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर। जो बेस पानी में घुल जाते हैं उनको बोला जाता है एल्कलाई। तो क्या सारे एल्कलाई बेसिस हैं, सारे एल्कलाई बेसिस हैं, यस, बट सारे बेस एल्कलाई नहीं है। सारे बेस एल्कलाई नहीं है क्योंकि सारे के सारे बेस पानी में नहीं घुलते। जो पानी में घुल गए वो एल्कलाई हैं, जो पानी में नहीं घुले वो एल्कलाई नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड हमारा बेस तो है बट वो पानी में नहीं घुलता। इसका मतलब क्या है, वो बेस है लेकिन वो एल्कलाई नहीं है। तो ये याद रखना है, जो पानी में घुलते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, एल्कलाई बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स वो होते हैं कलर डिटेक्टर्स जिनसे हमें पता लगता है कि क्या चीज एसिड है क्या चीज बेस है। तो देखो सबसे पहले लिटमस। अगर लिटमस ब्लू से रेड हो रही है, हम पीछे कर चुके हैं, तो वो क्या होगा, वो हमारा एसिड होगा। और अगर वो रेड टू ब्लू हो रहा है तो लिटमस पेपर हमारा क्या होगा, बेस होगा। सेकेंड इंडिकेटर हमारा क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है ये टर्मरिक, हल्दी। क्या होता है ये अगर येलो ही रहेगी, जैसे नॉर्मल हल्दी येलो होती है, अगर ये इट स्टेज येलो तो क्या है, वो एसिड है। अगर उसका कलर रेडिश ब्राउन हो गया, कभी हल्दी पे ना सोप या डिटर्जेंट कुछ भी ऐसे तुम लोग रगड़ के देखना, उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाएगा, इसका मतलब वो क्या है, वो बेस है। चाइना रोज,
अगर डार्क पिंक कलर है इसका, मजेंटा कलर, तो क्या है वो? एसिड। और अगर वही ग्रीन कलर आ गया तो वो क्या है? बेस है। फिनोफ्थलीन, अगर कलर चेंज नहीं हुआ, कलरलेस ही रहा, तो एसिड है। अगर कलर पिंक और मेजेंटा आ गया तो कलर कौन सा है? तो क्या होगा वो? कौन सा है? बेस है। तो कुछ ऐसे हमारे कलर डिटेक्टर्स हैं जिनसे हमें पता लग जाता है कौन सी चीज एसिड है, कौन सी बेस है। ऐसे ही सेम हमारे पास इंडिकेटर्स है कुछ, जैसे ये इंडिकेटर्स थे, वैसे ही हमारे पास ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स है। ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जिनकी स्मेल से हमें डिटेक्ट होता है कि वो एसिड है या वो बेस है। तो देखो, अनियन, वनीला, क्लोव ऑयल वर्क डिफरेंटली, दे चेंज स्मेल इन एसिड एंड बेस। तो इनकी स्मेल से हमें पता लगता है कि कौन सी चीज एसिड है, कौन सी चीज बेस है। आगे हमारे पास अब एसिड और बेसिस, इसमें क्या पता लग रहा है? अगर स्मेल कंटिन्यूटी में आ रही है, मतलब स्मेल तुम्हारी डिटेक्ट हो रही है कि स्मेल चल रही है। अनियन की एक डिफरेंट सी शार्प स्मेल होती है, अलग सी स्मेल होती है, तो अगर आ रही है तो वो एसिड है। अगर स्मेल चली गई है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई है, तो इसका मतलब क्या है? वो बेस है। यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसमें हमारे पास बहुत कलरफुल सा स्पेक्ट्रम शो होता है कलर्स का, पीएच स्केल 0 से लेके 1 से लेके 14 तक, जिसमें 7 न्यूट्रल है और लेस देन हमारे पास एसिड और मोर देन 7 हमारे पास बेसिस है। वो हम आगे करते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है? पीएच स्केल। मैंने तुम्हें पिछले उसमें बताया यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखो, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है ना हमारा, वो कहाँ से लाई करता है? 0 से लेके 14 तक। कहाँ तक लाई करता है? 0 से लेके 14 तक। 7 इसमें क्या चीज है? हमारा न्यूट्रल नंबर है। 7 इज अ न्यूट्रल नंबर। अब जो 7 से लेस होगा वो सारा क्या होगा? एसिडिक होगा। और जो 7 से ग्रेटर होगा वो सारा क्या होगा? वो बेसिस होगा। अब इसमें जो बात समझने वाली है वो क्या चीज है? सबसे पहले, न्यूट्रल क्या चीज होती है? बच्चा, न्यूट्रल वो चीज है जैसे प्योर वाटर, जिसमें हमारे हाइड्रोजन आयंस और OH नेगेटिव आयंस बोथ आर सेम। दोनों क्या होंगे? सेम। तभी तो वो रिएक्ट करके क्या हो गए? न्यूट्रल हो गए। ठीक है, जब बेसिस और एसिड रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होती है, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन न्यूट्रल तभी होगा ना जब दोनों बराबर के होंगे। तो जब दोनों बराबर के हैं तो हमारे पास क्या चीज आ गई? न्यूट्रल। इसीलिए एट नंबर 7 हम क्या बोलते हैं? ये न्यूट्रल है, ना बेसिक ना ही एसिडिक। अब लेस देन 7 में भी हमारे आगे क्या है? वेरिएशंस है। जो 3 से कम होगा उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोलेंगे हम? स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो हमारे पास 3 से लेके 7 तक, यानी कि 4 to 6 है, ये हमारे पास क्या होते हैं? वीक एसिड। सेम वे, जो 7 से हाई पे चले गए, 7 से लेके 11 तक हमारे पास है, वो हमारे वीक बेस आए। और 11 से 14 तक जो आए हमारे, वो क्या आए? हमारे स्ट्रॉन्ग बेस आए। नाउ टेल मी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, या स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस? क्या इनमें आयंस अलग अलग प्रोड्यूस होते हैं? नहीं, आयंस दोनों में ही। एसिड पूरे में H पॉजिटिव ही होते हैं, बेस पूरे में OH नेगेटिव ही होते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? स्ट्रॉन्ग एसिड में जो H पॉजिटिव है वो बहुत ज्यादा पूरे के पूरे प्रोड्यूस होते हैं, और वीक एसिड में वो पार्शली प्रोड्यूस होते हैं आयंस H पॉजिटिव। सेम वे वीक बेस में हमारे OH नेगेटिव जो है वो पार्शली होते हैं प्रोड्यूस, और यहाँ पे OH नेगेटिव पूरे के पूरे प्रॉपरली प्रोड्यूस होते हैं स्ट्रॉन्गली। तो यही इनमें डिफरेंस है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस हमारे जो होते हैं वो हमारे क्या है? जो पूरे के पूरे हम बोल सकते हैं बहुत हार्मफुल होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा बहुत हार्मफुल है। कौन कौन से एग्जाम्पल क्या क्या है? HNO3, HCl, H2SO4, जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड जो बहुत ज्यादा
डेंजरस होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है <3 हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हाईली एसिडिक, राइट, जो हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। 7 न्यूट्रल, 11 के बाद वाला 11 to 14 हमारे पास हाईली बेसिक होता है, ठीक है, जो OH नेगेटिव स्ट्रॉन्गली प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारे क्या है, एसिड और बेसिस का हम पीएच स्केल बोल सकते हैं 0 to 40। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है, नेक्स्ट है हमारा पीएच का, जो पीएच स्केल है, पीएच लेवल है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में। सबसे पहले डाइजेशन, हमारे स्टमक में भी एक एसिड है विच इज कॉल्ड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो ब्रेक करता है हमारे फूड को। अब ये जितना नॉर्मल चाहिए अगर उतना है दैट्स ओके, बट अगर ये बहुत ज्यादा टू मच हो जाए, एक्सेस हो जाए, तो ये क्या करता है, पेनफुल इंडाइजेशन, हमें एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, ब्लोटिंग होनी शुरू हो जाती है, एसिडिटी होनी शुरू हो जाती है अगर एक्सेस में HCl सक्रीशन होनी शुरू हो जाए। तो व्हाट वील डू, क्या करेंगे हम लोग, एंटासिड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेस की तरह काम करता है एंटासिड। अगर हम वो लेंगे तो वो क्या कर देगा, एसिड को, एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और एक्स्ट्रा एसिड हो जाएगा खत्म, और हमारी बॉडी को क्या मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है टूथ डिके, हमारा जो टूथ इनेमल है ये खत्म, डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है अगर इसके पीएच जो है वैल्यू बिलो 5.5 हो जाए, मतलब हमारे माउथ का जो पीएच लेवल है वो ड्रॉप हो जाए बिलो 5.5, तो वो क्या हो जाएगा, मैंने बताया था 7 से नीचे एसिडिक होना शुरू हो जाता है, और 5.5 से तो और ज्यादा एसिडिक होना शुरू हो जाएगा। बेसिकली होता क्या है, हमारे फूड में जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, उसके साथ मिलके एसिड प्रोड्यूस करता है। जब हम शुगरी फ्रूट खाते हैं, शुगरी फूड के साथ बैक्टीरिया मिलके एसिड प्रोड्यूस करेगा, जिससे पीएच लेवल 5.5 से नीचे आ जाएगा, जिससे जो हमारा टूथ एनामल है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। तो ब्रश करते हैं तो हमारा टूथपेस्ट जो है वो एसिडिक फूड को क्या कर दे, हम वो कर देता है, न्यूट्रलाइज करता है, और हमारे इनेमल को क्या कर देता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है। तो प्रोटेक्ट करता है हमारे इनेमल को, फूड को न्यूट्रलाइज करता है, जिससे हमारा इनेमल जो है, टूथ इनेमल, वो प्रोटेक्ट हो जाता है, बच जाता है। फिर हमारी मिट्टी की बात आती है, सॉइल। बहुत सारे क्रॉप जो हैं वो बेस्ट होते हैं अगर वो न्यूट्रल या थोड़ी सी एसिडिक सॉइल में उगाए जाए। तो अगर सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाए तो आपने देखा होगा जो फार्मर्स होते हैं उनके पास एक वाइट कलर की चीज होती है जिसको हम बोलते हैं चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेट लाइम, ठीक है, चौक हो गया, ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ये एसिडिटी को रिड्यूस कर देता है और फर्टिलिटी दोबारा से रिस्टोर कर देता है। तो इनसे हमारी जो ओवर एसिडिटी होती है वो क्या हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो हम एवरीडे लाइफ में भी हमारे पीएच की जो है बहुत ज्यादा वैल्यू है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है, अब सेल्फ डिफेंस, एसिड एंड बेसिस इन नेचर। हमारे नेचर में भी एसिड और बेस का बहुत ज्यादा रोल है। प्लांट्स एंड एनिमल यूज एसिड एंड बेस केमिस्ट्री एज पावरफुल वेपन, समटाइम एक नेचुरल क्योर की तरह यूज करते हैं। अब तुमने देखा होगा बेटा, जो एंट स्टिंग है जब वो इंजेक्ट करती है बॉडी में तो वो एक एसिड प्रोड्यूस करती है, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। उससे होता क्या है, जब वो हमारी स्किन में जाती है तो वो बर्निंग सेंसेशन, स्वेलिंग, है ना, जब मक्खी हमें मधुमक्खी काट जाती है, जहां से काटती है देखा होगा वहां पे स्वेलिंग आ जाती है, हमें बहुत ज्यादा क्या होती है, झंझनाहट होती है, बर्निंग होनी शुरू हो जाती है ना। तो उसके लिए हम लोग फटाफट से कोई ना कोई बेस उस पर लगाते हैं, रगड़ते हैं, जिससे वो ठीक हो जाता है। तो इसी तरह हमारे प्लांट्स भी हैं। तो एक बहुत ज्यादा नेटल स्टिंग है, ठीक है, हमारे पास एक लीफ है जिसमें कौन सा होता है, जब हमें नेटल स्टिंग यानी काट जाती है तो हम एक प्लांट जो है, डॉग प्लांट, डॉग लीव्स होती हैं, डॉग लीव्स जो हैं वो यूज होती है नेचुरली, जिनमें बेसिकली क्या होता है, बेस होता है, ठीक है, उनमें बेस होता है, वो हमारे एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है। तो
वो न्यूट्रलाइज करती है ईजिंग द स्टिंग। जहाँ पे मिथेनॉइक एसिड लगा होता है, इंजेक्ट होता है हमारी स्किन में, उसमें जो बर्निंग सेंसेशन है वो कौन सी लीव्स है, डॉक लीव्स होती हैं, उनको अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई कर दो, वो क्या कर देती है, उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। तो दिस इज द रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ एसिड बेस्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हैपनिंग राइट ऑन योर स्किन। हमारी स्किन पे जो इफेक्ट हुआ उसको उन्होंने क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में क्वेश्चन आता है, 1 मार्कर भी आ सकता है, वैसे भी 2-3 मार्कर भी आ सकता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए एसिड हमारा जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, जिंक ले लिया हमने, HCl एसिड ले लिया, रिएक्ट किया जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, तो पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, जब भी मेटल हमारा एसिड के साथ रिएक्ट होगा कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, H2। इसके लिए एक और चीज होती है, इसकी पहचान होती है पॉप साउंड। क्या होता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और इसकी एक करेक्टरिस्टिक साउंड होती है विच इज कॉल्ड पॉप साउंड। तो पॉप साउंड से पता होना चाहिए तुम्हें कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, H2 हाइड्रोजन। सेकेंड हमारे पास क्या चीज है, एसिड अगर कार्बोनेट के साथ रिएक्ट हो जाए, तो कार्बोनेट के साथ रिएक्ट हो रही है HCl मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के साथ हमारा HCl रिएक्ट हुआ, तो इसने क्या रिलीज किया, सोडियम क्लोराइड, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होने पे एक फिजिंग बबल साउंड्स जो है वो प्रोड्यूस होती है, दिखती है हमें, बबल्स जो है वो हमें फिजिंग से साउंड आती है और बबल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, उसको बोलते हैं हम कौन सी गैस, कार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, पॉप साउंड, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड विद मेटल कार्बोनेट, फिजिंग साउंड, राइट। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट होता है, पहले भी बताया मैंने, कोई भी HCl NaOH बेस है हमारा, उसके साथ रिएक्ट करो तो हमारे पास क्या आ गया, सॉल्ट प्लस वाटर, कैंसिल कर देते हैं, जो भी हार्मलेस सॉल्ट होता है, वाटर होता है, वो प्रोड्यूस होता है व्हेनेवर इट रिएक्ट विद एसिड और बेस। ठीक है, एक हमारे पास और चीज है, पहले तो हमने एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज बताई हैं, बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं जो हमारे जैसे NaOH है, ये रिएक्ट कर जाते हैं कुछ मेटल्स के साथ। एग्जांपल है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड विद जिंक। जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन। तो ये भी पता होना चाहिए कि हमारे जो मेटल है ये बेस के साथ रिएक्ट होते हैं तब भी कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। विच गैस रिलीजेस, हाइड्रोजन गैस, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है, वाई वाटर इज द की टू एसिड्स। अब मैंने हुक पार्ट में एक चीज बोली थी तुम लोगों को कि ड्राई HCl जो होता है वो एसिडिक नहीं होता, पानी में डिजोल्व करने के बाद सारा मैजिक शुरू होता है, ये मैंने बोला था अगर स्टार्टिंग में वीडियो आपने देखी हो तो। अभी देखो ध्यान से क्या था उसका आंसर, और ये पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो जो ड्राई HCl होता है ना वो एसिड की तरह बिहेव नहीं करता। क्यों बिहेव नहीं करता, क्योंकि उसमें कौन से नहीं आयंस होते, कोई भी H पॉजिटिव आयन नहीं होते, फ्रीली आयंस नहीं होते। जब HCl डिसॉल्व होता है पानी के साथ तभी उसमें कौन से आयन प्रोड्यूस होते हैं, H पॉजिटिव। मैंने तुम्हें पहले एक चीज बताई थी, एसिड सिर्फ उसी चीज को बोला जाएगा जब, एसिडिक का क्या मतलब है, जब उसमें H पॉजिटिव आयन होंगे तभी वो एसिड की प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो यहाँ पे जब H पॉजिटिव आयंस ही नहीं है तो कैसे करेगा, देखो ड्राई HCl गैस हैज नो H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट, तो जब H पॉजिटिव आयंस नहीं है तो ना वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, ना वो नॉर्मल एक्ट करेगा, नॉन रिएक्टिव गैस की तरह। अगर तुम उस पर लिटमस पेपर लेके जाओगे उस गैस के पास, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, इट डजंट चेंज लिटमस पेपर टू रेड, वो रेड चेंज ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसमें H पॉजिटिव आयंस ही नहीं। फिर क्या होगा, हम उसी को पानी में डिसॉल्व कर देंगे। जब हमने उसको पानी में डिसॉल्व गीला कर दिया उसको, तो वाटर अलाउ HCl मॉलिक्यूल्स टू स्प्लिट, उसने क्या कर दिया, उसको स्प्लिट किया,
HCl को H पॉजिटिव आयंस क्या हो गए, प्रोड्यूस हो गए, और उसने पूरा का पूरा बिहेव करना शुरू कर दिया, किस तरह से, एसिडिक बिहेवियर शो करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे ना एक और चीज, क्या एसिड कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, या फिर क्वेश्चन आता है डिस्टिल्ड वाटर जो है वो क्यों नहीं करता, क्या कंडक्ट क्यों नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो ध्यान से, फ्रीली मूविंग आयंस अलाउ करते हैं कि वो क्या कर सके। अब इलेक्ट्रिसिटी तो तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है या तुम लोगों को पता है, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं, तो जहां पे वो फ्रीली मूव नहीं करेंगे वहां वो कंडक्ट नहीं करेगी इलेक्ट्रिसिटी। तो जब आयंस आ गए और वो फ्रीली मूव कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, अलाउ अलाउ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना, तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, दैट इज वाई डिस्टिल्ड वाटर जिनमें आयंस होते ही नहीं डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट रेन वाटर, उस रेन वाटर में ऑलरेडी क्या होते हैं, आयंस होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं। तो इट डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स कंटेन आयन मोबिलिटी इज द रियल की टू बोथ कंडक्टिविटी एंड एसिडिक बिहेवियर। तो जब आयंस होंगे, किसी चीज में आयंस है तो वो एसिडिक की प्रॉपर्टी भी है और वो कंडक्शन कर रही है इलेक्ट्रिसिटी की। आयंस नहीं है तो वो बिहेवियर ही नहीं शो करेंगे, कौन सा, एसिडिक बिहेवियर। तो ड्राई HCl डज नॉट शो एसिडिक बिहेवियर, सेम वे डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट शो या डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट दोनों अगर आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, एसिड जो है वो कंडक्ट करेगा, क्या, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेगा, और H पॉजिटिव आयंस हमारे क्या शो करेंगे, एसिडिक बिहेवियर भी शो करेंगे।